मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन? योगी नहीं बल्कि कोई और है। ये कोई राजनेता नहीं बल्कि कोयला और गैस बेचने वाले बिजनेसमैन हैं। प्रधानमंत्री नाम की रेस में एक बिजनेसमैन कैसे पहुंच गया, जान लीजिए। नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल सबके मन में उठता है, क्योंकि कुछ साल बाद जब मोदी अपने ही तय किए नियम के मुताबिक 75 साल से ज्यादा के हो जाएंगे तो आखिर उनकी जगह कौन लेगा? बीजेपी में तो योगी की चर्चा है। हालांकि ये लोकतंत्र है, चुनाव के बाद ही अगला प्रधानमंत्री तय होगा, लेकिन मोदी की लोकप्रियता के लिहाज से ये सवाल खूब उठ रहा है। इस सवाल के जवाब में कई निगाहें योगी पर आकर टिक जाती हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। ट्विटर पर गौतम अडानी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि अभी ये बस तुक्का है, लेकिन अगर तीर चल गया तो राहुल गांधी का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब तो उन्हें रैलियों में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी इन्हें फेस करना पड़ेगा। गौतम अडानी के नाम को पीएम रेस में किसने उछाला, क्यों उछाला, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल गौतम अडानी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर भारत 2050 तक 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है तो भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा। 2050 आने में अभी 10,000 दिन है और मुझे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में हम 25 ट्रिलियन डॉलर जोड़ेंगे और तब तक गरीबी को खत्म कर देंगे। अब इसी बात पर कॉमेडियन राजीव निगम ने लिख दिया कि देश के अगले प्रधानमंत्री गौतम अडानी होंगे। राजीव निगम का इतना लिखना था कि वो ट्रोल होने लगे। किसी ने उनके पक्ष में लिखा तो किसी ने उनके खिलाफ। एक यूजर ने लिखा, लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने की, तो दूसरे ने लिखा, कॉमेडियन हो कॉमेडियन ही रहो, या फिर जेलेंस्की से इंस्पायर हो गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों सियासत में आने से पहले कॉमेडियन थे। अब कॉमेडियन प्रधानमंत्री बने या बिजनेसमैन, भला जनता का होना चाहिए, वरना सियासत में किसी की कुर्सी परमानेंट नहीं होती। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो आप बदलाव टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचती रहें। टीम बदलाव।